तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का। आज हम क्यों करेंगे 10th क्लास चैप्टर 1 से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 15। कौन सा है? 15 का क्वेश्चन है भाई। 15 का क्या है क्वेश्चन? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट रिएक्शन, कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल भी देने हैं। तो क्या है भाई प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है? देखो, एक कुछ रिएक्शन होती हैं, उसमें दोनों ही दो चीज़ लिए में और दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, तरल अवस्था में है। किस अवस्था में है? और उनको मिलाते हैं ना, तो उसमें से एक पदार्थ इनसोल्यूबल बनता है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, तो उस पदार्थ को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो ऐसी रिएक्शन जब प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसको भी क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो देखते हैं इसमें परिभाषा क्या लिखी है, डेफिनेशन क्या है। इसको पॉज करके इस परिभाषा को लिख लो, ना समझ में आए तो कमेंट में लिख के बता दो। तो क्या लिखा भाई? प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सॉलिड कंपाउंड क्या बन जाए भाई? इनसोल्यूबल सॉलिड कंपाउंड बन जाए। ऐसा कंपाउंड बन जाए जो इनसोल्यूबल हो। इनसोल्यूबल का मतलब जो जल में ना घुले। जैसे हमने रेत लिया, रेत को अगर पानी में डालेंगे, घोलेंगे, कितना ही घोलो नहीं घुलेगा, वो क्या कहलाएगा? इनसोल्यूबल। लेकिन चीनी को घोलेंगे तो घुल जाएगी, तो वो क्या होगी? सोल्यूबल। तो हो गया, समझ में आ गया। इनसोल्यूबल क्या था और सोल्यूबल क्या था। और वो सॉलिड भी हो। कैसा हो? सॉलिड भी हो। ऐसा कंपाउंड जो क्या हो? इनसोल्यूबल इन सॉलिड हो, विच इज ए प्रेसिपिटेट। और ऐसे पदार्थ को प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। और शॉर्ट फॉर्म में इसको पीपीटी भी बोलते हैं भाई। पीपीटी कहीं आपको मिले, इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब भाई, और ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट रिएक्शन कह देंगे। तो फिर लिख लो, समझ लो कि ऐसी अभिक्रिया, हिंदी में समझ लो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील कठोर या सॉलिड यौगिक बन जाए जो कि प्रेसिपिटेट, उसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। पहला क्लियर हो गया भाई। अब दूसरा क्या बोला है? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताने हैं। तो पहला क्या? जैसे बेरियम नाइट्रेट ले लिया। क्या ले लिया भाई? बेरियम नाइट्रेट NO3 और होल स्क्वायर 2। क्यों लगाया 2? बताया। बेरियम की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की 1। वैलेंसी बार बार बताइए। वैलेंसी क्या होता है? संयोजकता। हर एलिमेंट की क्या होती है? संयोजकता होती है। इनको पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। पॉलीएटॉमिक की अलग और एक मोनो एटॉमिक होता है, उसकी अलग होती है। तो इसकी वैलेंसी 2 और इसकी 1। इसकी क्या है? 1 और इसकी कितनी है? 2। क्रॉस में लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 इसके साथ चलेगा और 1 इसके साथ, और 1 लिखने की जरूरत है नहीं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? BaNO3 बन गया। साथ में क्या हुआ? और ये भी किस में है? एक्विस में है। एक्विस का मतलब है अगर हमने बेरियम नाइट्रेट को जल में घोल दिया, ठीक है भाई। प्लस में क्या लिया? सोडियम कार्बोनेट। क्या ले लिया? सोडियम कार्बोनेट। और कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं? CO3। अब वही वैलेंसी का चक्कर। वैलेंसी क्या है? इसकी 1 होती है और इसकी कितनी होती है? 2। तो इसके साथ कितना आ जाएगा? 2। और कार्बोनेट के साथ कितना आ जाएगा? 1। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया? Na2CO3 इस तरह से बन गया। और ये भी किस में लिया है? एक्वेस में लिया है। AQ बना एक्वेस में। इसको भी वाटर में घोल के मिला लिया है। और ये क्या बना भाई? बेरियम कार्बोनेट। क्या बन गया? बेरियम कार्बोनेट। ठीक है। बेरियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की 2, 2 से 2 कट, कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं लिखा हमने, बेरियम कार्बोनेट। साथ में ये बना कैसा? देखो, सॉलिड बना है और ये नीचे बैठ जाएगा जब रिएक्शन करके। मैं इसकी एक एक्सपेरिमेंट भी आपको सामने अभी करके दिखाऊंगा, उसमें देखना कि ये बेरियम कार्बोनेट नीचे बैठ जाएगा सॉलिड होकर के, दिखाएंगे अभी। और साथ में क्या बना भाई? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सॉरी क्या है? सोडियम नाइट्रेट। और ये जो है ये एक्विस में ही रहेगा, ये तरल अवस्था में आएगा। किस में आएगा? तरल अवस्था में। लेकिन ये देखो, ये सॉलिड बन गया और यही क्या है? प्रेसिपिटेट है। इसीलिए प्रेसिपिटेट बना, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल है भाई इसके,
और क्या एग्जाम्पल है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, क्या ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, इसलिए इसके साथ क्या आ गया 1 और इसके साथ क्या चला गया 2, एक लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद और ये किस में लिया है, एक्वेस में, एक्वेस का मतलब इसको जल में घोल दिया भाई। दूसरा क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और ये भी कैसे लिया है, एक्वेस में, तरलावस्था में है। अब क्या बना भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और वो क्या बना, सॉलिड, क्या बना, सॉलिड, और यही क्या है, प्रेसिपिटेट है। इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड कंपाउंड बन गया तो, और इसी को क्या बोले, प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इसको क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। यही तो पूछा है कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या है, पूछा वो बताते जाओ, आपका क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद जो साथ बना वो क्या बना, सोडियम क्लोराइड, और वो किस में बना, एक्वेस में। इसकी तो हमें इस रिएक्शन में जरूरत नहीं थी, हमें तो पता क्या करना था कि प्रेसिपिटेट कौन बन रहा है, तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे ये 2 एग्जाम्पल तो थे ही थे, इसके अलावा 3 एग्जाम्पल ये और है भाई, क्या है, ये 3, ये तो 2 थे ही पहले, 2 पीछे बता ही रखे हैं। ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट के, दोनों ही क्या है, एक्वेस में है, तरलावस्था में है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा वो क्या बनेगा, सॉलिड, यानी कि ये प्रेसिपिटेट बनेगा, और ये क्या आ जाएगा, एक्वेस में चला जाएगा, तो प्रेसिपिटेट बन रहा है तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ये भी क्या है, सोडियम कार्बोनेट एक्वेस में ले लिया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, सॉलिड में लिया है, किस में लिया है, सॉलिड में। लेकिन जो बनेगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, एक्वेस में आ जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट किस में आ जाएगा, सॉलिड में। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट कौन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यही क्या है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। अगला और देखो, जैसे क्या लिया, सोडियम सल्फेट, ये किस में लिया, एक्वेस में। बेरियम क्लोराइड, ये भी किस में लिया, एक्वेस में। और जो बेरियम सल्फेट बना वो क्या बना, सॉलिड बना। तो ये क्या है, पीपीटी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको, पीपीटी, और फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट, और इसीलिए प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। क्या लिखेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो इस प्रकार हमने देखा प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है। अभी हम आपके सामने ये जो 2 हैं इनके एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, उससे पता चल जाएगा कि इसमें प्रेसिपिटेट कैसे बन रहा है, बिल्कुल बाकायदा आपके टेस्ट ट्यूब में दिखाई देगा। तो अभी इसको देखते हैं, इस रिएक्शन को अभी टेस्ट ट्यूब में देखते हैं।